अपनी पिछली कहानी में मैंने पूरे मसूरी और धनौल्टी की यात्रा की थी। उत्तराखंड की गोद में गंगा नदी के किनारे बसा ऋषिकेश अपनी सुंदरता और आध्यात्मिक आभा से हर किसी का दिल जीत लेता है। यहाँ का हर कोना एक नई कहानी सुनाता है, चाहे वो तपोवन के योग आश्रम हो या गंगा किनारे बने खूबसूरत कैफ़े। ऋषिकेश आपको हर पल कुछ नया अनुभव कराता है। तो चलिए इस सफ़र में हमारे साथ जुड़िए और जानिए कि क्यों ऋषिकेश सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि आत्मा को छू लेने वाला एक अनुभव है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ऋषिकेश की यात्रा। नमस्कार दोस्तों, इस समय मसूरी के फेमस लाइब्रेरी चौक में इस समय हम लोग खड़े हुए हैं। अब हमारी ऋषिकेश ट्रिप यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इस वीडियो में ना सिर्फ आप ऋषिकेश के बारे में जानेंगे बल्कि ऋषिकेश के बारे में टूरिस्ट प्लेसेस, होटल्स, टैक्सी कहाँ कहाँ से मिलेगी आपको, मतलब एक तरीके से एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी, ताकि अगर आप टूर प्लान करें ऋषिकेश का तो उसमें आपकी हेल्प हो सके। तो बिना समय गंवाए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मसूरी और धनौल्टी की यात्रा का आखिरी दिन और एक नई सुबह, यानी अब मसूरी से निकलने का वक्त आ गया था। हमने सुबह करीब 9 बजे मसूरी से अपना सफ़र शुरू किया। यहाँ से देहरादून के लिए बस आसानी से मिल गई। देहरादून पहुँचने के बाद ऋषिकेश के लिए भी बस आसानी से मिल गई। यहाँ बस के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता, लेकिन पहाड़ों के घुमावदार रास्तों में बस में चलने में डर लगता है। रास्ता बेहद खूबसूरत था। यहाँ हरियाली और पहाड़ों की झलक मिलती रही। जैसे जैसे ऋषिकेश पास आता गया, गंगा का अद्भुत दृश्य और ताज़ा हवा ने पूरे सफ़र को यादगार बना दिया। 11 बजे के आसपास मैं ऋषिकेश पहुँच गया और सीधे अपने होटल में सामान रखा और निकल लिया ऋषिकेश की सैर में। मेरा होटल ऋषिकेश के फेमस प्लेस तपोवन में था। ऋषिकेश पहुंचते ही गंगा के पवित्र जल की ठंडी छुअन ने जैसे हमारी सारी थकान मिटा दी। सबसे पहले हमने लक्ष्मण झूला देखा। ये झूला न केवल एक पुल है बल्कि इसे पार करते हुए जो रोमांच महसूस होता है वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम रावण को मारने के बाद तपस्या के लिए यहाँ आए थे और उन्होंने पवित्र नदी गंगा को पार किया था। कहा जाता है कि गंगा नदी को पार करने के लिए लक्ष्मण ने इस स्थान पर जूट की रस्सी से एक पुल बनाया था, जो लक्ष्मण झूला नाम से जाना जाता है। बाद में लोहे के तारों का ये पुल 1929 में ब्रिटिशर्स ने बनवाया। यहाँ बाद में राम और जानकी झूला भी बनाया गया। ऋषिकेश में जब आप पहली बार लक्ष्मण झूला आए थे तो आपको कैसा फील हुआ था, जरूर बताएं। स्कंद पुराण केदार खंड के अनुसार भगवान विष्णु द्वारा आम के वृक्ष के नीचे दर्शन देने के कारण इस क्षेत्र को कुब्जामृत क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन उल्लेख के अनुसार कभी यहाँ भयंकर आग लगी थी, जिससे कुपित भगवान शंकर ने अग्नि को श्राप दिया था तथा अग्नि ने शंकर भगवान द्वारा प्रदत्त श्राप से मुक्ति हेतु यहाँ तप किया था। इस कारण इसे अग्नि तीर्थ भी कहा जाता है। अब यहाँ से निकलने का समय था और भोलेनाथ के उस मंदिर जाना था, जहाँ तक पहुँचने के लिए कई तरह के पहाड़ और नदियों से होकर गुजरना पड़ता है। 500 रुपये में स्कूटी रेंट पर ली और चल दिया। इस मंदिर की नक्काशी देखते ही बनती है। यह मंदिर प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। पौड़ी गढ़वाल जिले के मणिकूट पर्वत पर स्थित मधुमती और पंकजा नदी के संगम पर स्थित इस मंदिर के दर्शन के लिए सावन मास में हर साल लाखों शिव भक्त कांवड़ में गंगा जल लेकर जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। जितना ये मंदिर सुंदर है उतनी ही ये जगह भी खूबसूरत है। ये जगह राजाजी नेशनल पार्क में आती है, बिल्कुल घनघोर जंगल। अब इस मंदिर का इतिहास भी जान लीजिए। कहते हैं जब समुद्र मंथन में कलाकूट हलाहल विष निकला तो पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब भगवान भोलेनाथ ने उस विष को पिया। विष पीने के बाद भगवान भोलेनाथ उस विष की जलन को शांत करने के लिए हिमालय में किसी शीतल जगह की तलाश में चल दिए। तब वो यहाँ यानी मणिकूट पर्वत में पंकजा और मधुमती के संगम में मंचपड़ी नाम के पेड़ के नीचे हम लोगों ने भी भगवान के दर्शन किए। शाम के 4 बज चुके थे और यहाँ से वापस ऋषिकेश जाने का समय था, तो निकल लिए और सीधे ऋषिकेश में भगवान भोलेनाथ के दूसरे मंदिर वीरभद्र मंदिर पहुँच गए। इस मंदिर का भी अपना एक रोचक इतिहास है। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव ने वीरभद्र का क्रोध शांत किया था और तभी से वीरभद्र शिवलिंग के रूप में यहाँ विराजमान है। तभी से ये मंदिर वीरभद्र मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर लगभग 1300 वर्ष पुराना है। मंदिर की बहुत मान्यता है।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरिद्वार में दक्ष प्रजापति का यज्ञ चल रहा था, जिसमें सभी देवी देवता आमंत्रित थे, पर राजा दक्ष ने अपनी बेटी सती और दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। भोलेनाथ के मना करने के बाद भी माता सती उस यज्ञ में चली गईं। माता सती का मानना था कि वह उन्हीं का घर है, तो आमंत्रण कैसा। सती पहुंची तो देखा कि वहां सभी देवी देवता आमंत्रित थे और यज्ञ चल रहा था। यह देख माँ सती राजा दक्ष से पूछ बैठी कि उन्हें आमंत्रण क्यों नहीं दिया गया। ये सुन राजा दक्ष ने भगवान शिव के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, जो सती सुन नहीं पाई, और हवन कुंड की अग्नि में खुद की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्युदंड दिया। फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। रास्ते में जो भी दिखता वो उसका गला काट देते। जब वीरभद्र ऋषिकेश पहुंचे तो वहां भगवान शिव ने उन्हें गले लगाया, जिसके बाद वो शांत हुए और वहीं शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। तभी से इस क्षेत्र को वीरभद्र क्षेत्र और इस मंदिर को वीरभद्र मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम लोगों ने दर्शन किया, लेकिन अब रात हो गई थी तो अपने होटल के लिए चल दिए। रात के 9 बज रहे हैं और आज हम लोगों ने ऋषिकेश की कुछ फेमस जगहों को घूमा, जैसे नीलकंठ महादेव मंदिर, वीरभद्र मंदिर। तो अगर आप भी यहाँ पर आएँ तो जो हम लोग प्लान करके चल रहे हैं उस हिसाब से आप भी प्लान करेंगे तो आप इन जगहों को आसानी से घूम पाएंगे। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में। एक नई सुबह मैं ऋषिकेश की कुछ और फेमस प्लेसेस को देखने के लिए निकल लिया। मैंने भी रघुनाथ मंदिर और ऋषि कुंड के दर्शन किए, तो यहाँ से निकल के सीधे यहाँ की गलियों से होते हुए पहुँच गए परमार्थ निकेतन आश्रम। बाईं ओर आश्रम है और दाईं ओर ठीक सामने गंगा नदी में भगवान शिव की विशाल मूर्ति है। ये मूर्ति गंगा नदी में देखते ही बनती है, मानो माँ गंगा भगवान शंकर के चरण छू रही हों। अत्यंत ही खूबसूरत। आश्रम में अंदर जाके आश्रम भी घूमा। ये भी ऋषिकेश के और आश्रम के जैसा ही था, वही शांति चारों ओर। यहाँ के आश्रम में एक बार तो जरूर आना चाहिए और यहाँ के वातावरण को जरूर महसूस करना चाहिए। अब यहाँ की गली में सीधा चलता हुआ पहुँच गया ऋषिकेश के एक और प्रसिद्ध आश्रम, बीटल्स आश्रम, जिसे 84 कुटिया आश्रम भी कहा जाता है। 18 एकड़ भूमि में फैला बीटल्स आश्रम ऋषिकेश के गंगा नदी के किनारे बसे राजाजी नेशनल पार्क के अंदर स्थित है। साल 1961 में बनी इस 84 कुटिया में महर्षि महेश योगी द्वारा योग और ध्यान की शिक्षा दी जाती थी। देश विदेश से लोग यहाँ ध्यान करने के लिए पहुँचते थे। 60 के दशक का प्रसिद्ध बीटल्स बैंड ब्रिटेन से यहाँ ध्यान और शांति के लिए पहुँचा था। बीटल्स रॉक बैंड के जॉन लेनन, पॉल मैककार्टनी, जॉर्ज हैरिसन और रिंगो स्टार, ये चारों 1968 में ऋषिकेश आकर महर्षि महेश योगी के इस आश्रम में रुके थे। यहाँ उन्होंने ध्यान की शिक्षा ली थी। इस आश्रम में रहते हुए बीटल्स ने लगभग 40 गाने लिखे थे। यहाँ इस तरह की 84 कुटियाँ हैं, जिसकी वजह से इसे 84 कुटिया आश्रम भी कहा जाता है। ऋषिकेश घूमते घूमते अब शाम हो चुकी थी। शाम के करीब 5 बज रहे होंगे, तो अब समय था ऋषिकेश की गंगा आरती देखने का। तो यहाँ से हम सीधे त्रिवेणी घाट पहुँच गए। त्रिवेणी घाट वह स्थान है जहाँ 3 पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं। दिखाई तो बस गंगा ही देती हैं। कहते हैं कि यमुना और सरस्वती अदृश्य हैं। त्रिवेणी घाट वही स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण एक शिकारी के तीर से घायल होने के बाद आए थे। त्रिवेणी घाट को वह स्थान भी माना जाता है जहाँ भगवान राम ने लंका के राक्षस राजा रावण को मारने के बाद तपस्या की थी। उन्होंने अपनी पत्नी माँ सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ भगवान शिव की पूजा भी की थी। जब हम यहाँ पहुँचे तो भगवान कृष्ण की गीता का उपदेश देते हुए प्रतिमा भी देखी। वहाँ काफ़ी देर नदी किनारे ही बैठे रहे और आरती की तैयारियों को देखते रहे। त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती देखने लायक एक शानदार नज़ारा है। आप पानी पर तैरते सैकड़ों दियों को देख सकते हैं, जो जादुई चमक पैदा करते हैं। आप घंटियों, शंखों और ढोल की आवाज़ भी सुन सकते हैं, जो हवा को भक्ति से भर देते हैं। आप भीड़ की ऊर्जा और जीवंतता को महसूस कर सकते हैं। आरती देखने के बाद अब रात हो चुकी थी, तो वहाँ से सीधे अपने होटल लौट आया। आज हमारी ऋषिकेश यात्रा का दूसरा दिन था और आज हमने ऋषिकुंड, भरत मंदिर, यहाँ के लोकल आश्रम, बीटल्स आश्रम जैसे कि और त्रिवेणी घाट, यहाँ पर गंगा आरती को देखा।
अगर आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा यानी 3 दिन है तो आप कुछ जगहों को और एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि पटना वाटरफॉल, नीलरा वाटरफॉल, और यहाँ की एडवेंचर एक्टिविटीज़ में जैसे कि रिवर राफ्टिंग और बंजी जंपिंग। साथ में ही एक जगह दूर है यहाँ से, वशिष्ठ गुफा, वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम लेके वहाँ जा रहे हैं। मेरी स्टोरी जो थी, मैं पिछले वीडियो में मसूरी और धनौल्टी गया था, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए ताकि आपको एक सीक्वेंस मिल सके इस स्टोरी का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।